नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल स्कोपिये से मैं पहुंच गया हूं सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड, जो एक समय पूरे अनडिवाइडेड यूगोस्लाविया की कैपिटल हुआ करता था और यूरोप की एक पार्टी कैपिटल के रूप में फेमस है। इस वीडियो में हम इस देश के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और देखेंगे इस सिटी की प्रोमिनेंट टूरिस्ट साइट्स को और यहाँ की सड़कों पे करेंगे यहाँ की वर्ल्ड फेमस न्यू ईयर पार्टी। बेलग्रेड को लोकल लैंग्वेज में बियोग्राद बोला जाता है। तो जैसे आई लव बेलग्रेड का सिंबल होता है, हैशटैग बेलग्रेड का सिंबल है, ये सिरिलिक स्क्रिप्ट में बी है और ये जो उल्टा एल है ये जी होता है और ये जो पी है वो एक्चुअली आर होता है और वो जो ट्राइंगल टाइप का है लास्ट में वो डी है। ये लिखा हुआ है बियोग्राद बेलग्रेड। लोकल भाषा यानी सर्बियन में बियो का मतलब बनता है वाइट और ग्राड का मतलब है सिटी यानी वाइट सिटी, और ये नाम इसे यहाँ पे व्हाइट स्टोन से बनी मेडिवल फोर्ट्रेस के कारण मिला है। ये फोर्ट्रेस आज भी यहाँ मौजूद है और सावा और दनूब रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस में बनी हुई है, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा पब्लिक पार्क भी है जहाँ बैठकर इस शहर के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाया जा सकता है। पार्क का नाम है काले मकदन, जो कि एक्चुअली एक टर्किश वर्ड है जहाँ काले का मतलब है फोर्ट्रेस और मकदन का मतलब है पार्क। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नाम टर्किश में क्यों है, और उसका जवाब ये है कि सर्बिया का एक बड़ा हिस्सा बाल्कन्स के बाकी रीजन्स के साथ बहुत लंबे समय तक टर्किश ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, जिसमें ये शहर भी शामिल था। जैसे मैंने आपको पहले नॉर्थ मैसेडोनिया की वीडियो में भी बताया था, ऑटोमन्स के वर्ल्ड वॉर 1 में हारने के बाद बाल्कन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई थी और यूगोस्लाविया नाम की कंट्री का जन्म हुआ था। ये मेरे सामने है जो फाउंटेन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज स्लाविया स्क्वायर यानी कि स्लाविक स्क्वायर। जो यूगोस्लाविया था फॉर्मर कंट्री जिसका सर्बिया एक पार्ट था, एक हिस्सा था, उसके और भी हिस्से थे जो बोस्निया है, उसके अलावा क्रोएशिया, स्लोवेनिया और नीचे साउथ में मैसेडोनिया, ये सब एक सिंगल कंट्री हुआ करते थे 1990 तक, और कंबाइंड कंट्री को कहा जाता था यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया का मतलब ही था, यूगो मतलब ज्वाइनिंग, स्लाविया मतलब ऑफ द स्लाविक पीपल। यहाँ के ईस्टर्न यूरोप के जो लोग हैं उन्हें स्लाविक कहा जाता है। उनकी एथनिसिटी जो है स्लाविक है, उनकी लैंग्वेजेस, उनके कल्चर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं उनके लुक्स में, एंड दे आर वेरी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पीपल इन द वेस्टर्न यूरोप लाइक जर्मेनिक ट्राइब इन जर्मनी एंड फ्रेंच पीपल। कम्युनिस्ट एरा की ये ट्राम्स आपको आज भी बेलग्रेड की सड़कों पर दौड़ती मिल जाएंगी, एंड आयरनी ये है कि आज ये अल्ट्रा मॉडर्न कैपिटलिस्टिक मॉल्स में पहुंचने का लोगों के लिए सस्ता जरिया है। इसकी टिकट आपको मात्र 20 रुपए में मिल जाएगी। कम्युनिस्ट एरा की एक और चीज है जो यहाँ आज तक सरवाइव कर रही है और वो है यहाँ की यूनिवर्सिटीज। कम्युनिज्म में सबसे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट यही रही है कि लोगों को अपने घर मिल पाए हैं, ओनरशिप रेट बहुत हाई है सोवियत एक्स कम्युनिस्ट कंट्रीज में, एंड लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत हाई एंड एजुकेशन फॉर ऑल। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड की बिल्डिंग है, यहाँ पे सारा ये यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड है, ये स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर है, और वहाँ उसके आगे लॉ फैकल्टी है। लॉ फैकल्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पर। इस समय निकोला टेस्ला की स्टैचू, निकोला टेस्ला आपको पता होगा बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, मैग्नेटिज्म के बारे में उन्होंने बहुत कुछ इजाद किया था। बेलग्रेड में पैदा हुए थे बट यहाँ रहे नहीं ज़्यादा, ही वेंट टू अमेरिका, वहाँ उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया एंड फाइनली बिकेम व्हाट ही बिकेम। तो उनको ऑनर करते हुए बहुत सारी स्टैचूज हैं, म्यूजियम भी है, जो उनका पुराना घर था वो अब म्यूजियम है, आप वहाँ विजिट कर सकते हो, उनके पर्सनल चीज़ों को देख सकते हैं। इनफैक्ट जो एयरपोर्ट है बेलग्रेड का वो निकोला टेस्ला के ऑनर में ही निकोला टेस्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम दिया गया है। मेरे पीछे है ये सेंट सावा टेम्पल या सावा चर्च। ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी चर्चेस में ऑलमोस्ट सबसे बड़ा चर्च, ऑलमोस्ट सबसे बड़ा चर्च है, सबसे ज़्यादा मान्यता है इसकी। इसका पहला स्टोन 1935 में रखा गया था और तब से लेके आज तक ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाया, ये इसकी विडंबना है। 1941 में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के कारण हिटलर की फोर्सेस ने यूगोस्लाविया को ऑक्यूपाई कर लिया था, जब ये टेम्पल केवल 10 मीटर हाई था और उसका काम रोक दिया गया था। कई डेकेड्स तक फिर काम रिज्यूम हो नहीं पाया बिकॉज पैसे की कमी थी वगैरह वगैरह। फिर फाइनली यूगोस्लाविया की जो सोवियत रादर कहना चाहिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने 60s में इसका काम रिज्यूम किया, 80s तक चलता रहा, फिर दोबारा रुक गया बिकॉज यूगोस्लाविया फेल अपार्ट, एंड देन फाइनली
लास्ट कुछ सालों में बहुत तेजी से प्रोग्रेस हुई, बहुत सुंदर है, अंदर बनता जा रहा है, अभी भी बाहर से भी बन रहा है, अंदर से भी बन रहा है। इस सिटी की कम्युनिस्ट हेरिटेज का सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है ये होटल, होटल मॉस्को। तो ये मेरे पीछे होटल मॉस्को है, ये एक्चुअली प्रॉपर सिटी सेंटर है, इसे बोलते हैं रिपब्लिक स्क्वायर। यहाँ पे एक मेन स्टैचू है, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको शॉर्टली। मॉस्को होटल ऑलमोस्ट आपको हर एक सोवियत कंट्री में मिल जाएगा, रादर बोलना चाहिए एक कम्युनिस्ट कंट्री में मिल जाएगा। यूजुअली ये जो भी कंट्री है उसकी गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट रन होटल सबसे पुराने, सबसे शानदार होटल्स वही होते हैं। ये पूरी सिटी में सबसे महंगा होटल है, तो ये गवर्नमेंट बनाती थी, मेंटेन करती थी, और ये प्राइमरीली उस समय केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते थे, जैसे अगर रशिया के जो भी यूएसएसआर बोलना चाहिए, उसके जो भी प्रेसिडेंट्स या मिनिस्टर्स होंगे वो आएंगे, तो उनको गवर्नमेंट यहाँ पर रुकाएगी। जिस तरीके से अशोका होटल है इंडिया में, अब ये सबके लिए ओपन है, कोई भी यहाँ पे पैसे देके रुक सकता है ऑफ कोर्स, एंड बहुत ही आलीशान है अंदर से भी। इसके साथ एक कैफे और रेस्टोरेंट भी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही अमेजिंग डेजर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ का रूम रेंट करीब करीब $500 पर नाइट होता है, जो स्टैंडर्ड रूम होता है, और फिर इट गोज अप टू 1000। कई बार आप ऑनलाइन चेक कीजिए तो कुछ प्रमोशन भी चल रहे होते तो सस्ता भी मिल जाता है। होटल मॉस्को के पास ही क्नेज मिहाइलोवा स्ट्रीट है, जो कि यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट है, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है। यहाँ आपको लग्जरी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स, एपरल्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स मिल जाएंगे। हाई एंड रेस्टोरेंट्स भी हैं, और आउटडोर्स में पब्लिक एंटरटेनमेंट का बहुत सारा इंतजाम है, जो रात में लाइट्स के साथ और भी प्यारा लगता है। यहाँ बहुत सारे मनी एक्सचेंजेस भी हैं, जिन्हें मनियानिसा कहा जाता है, जहां आप बहुत आसानी से यूरोज और डॉलर्स को लोकल करेंसी यानी सर्बियन दिनार में कन्वर्ट कर सकते हैं। $1 में लगभग 112 सर्बियन दिनार आते हैं, और €1 में लगभग 117 दिनार आते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल स्नैक्स मिल रहे हैं, और मल्ड वाइन यानी कि स्पाइसेस के साथ गर्म करके वाइन, ये बहुत पॉपुलर है ईस्टर्न यूरोप में। क्नेज मिहाइलोवा स्ट्रीट लीड्स टू दिस मेन स्क्वायर, जिसे रिपब्लिक स्क्वायर कहा जाता है। ये सिटी सेंटर है, और यहाँ लोगों की भीड़ हर समय लगी रहती है, क्योंकि लोग इसे मीटिंग पॉइंट की तरह यूज करते हैं। यहाँ पब्लिक परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, जैसे आज रात को होने वाली है। और यहाँ ये स्टैचू लगी हुई है, जो कि यहाँ के प्रिंस मिहाइलो की स्टैचू है, जिनके नाम पे ही ये क्नेज मिहाइलोवा स्ट्रीट का नाम पड़ा है। क्नेज का सर्बियन में मतलब होता है राजा। रिपब्लिक स्क्वायर के ही साथ में अपोजिट साइड ऑफ द रोड पे ये सामने ओपेरा हाउस है, ओल्ड ओपेरा हाउस। ओपेरा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है पूरे ही ईस्टर्न यूरोप में। ये 1869 लिखा हुआ है, बिल्डिंग बनी है 1869 में। जो कैसल है यानी कि जो फोर्ट्रेस है, वो बेसिकली कुछ 14th सेंचुरी में बनाया गया था, इफ आई एम करेक्ट। एंड इसका पर्पस था ऑफ कोर्स सिटी को प्रोटेक्ट करना, तब इतना सा सिटी हुआ करता था। आप फोर्ट्रेस के अंदर जा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ के ओपन एयर ट्रेडिशनल बाजार में ले चलता हूँ, जिसका नाम है कालेनिस पियासा, अगर मैं ठीक बोल पा रहा हूँ तो। यहाँ बहुत सस्ते में आप लोकल सेब, प्लम्स और स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, जिन्हें यहाँ के लोकल लोग फर्मेंट करके वोडका जैसी बहुत स्ट्रॉन्ग पर फ्रूटी टेस्ट वाली फ्लेवरफुल अल्कोहलिक ड्रिंक बनाते हैं, जिसका नाम है राकिया। घूमते घूमते रात हो गई है, एंड द सिटी इज नाउ जस्ट कमिंग टू लाइफ इन इट्स पार्टी मोड।
ये देखो सड़कों पे क्या मिल गया मुझे, बेलग्रेड में घी कॉफी। मैंने ओनर से बात ही कर ली, पूछ ही लिए घी इंडिया वाला घी है। और देखो यहाँ मुझे मिल गए हैं ये जिब्रान साहब। अल्बानिया में थे हमारे हॉस्टल में, और जिब्रान के साथ तो आज किस्सा हो गया, फ्लाइट छूट गई, इसकी फ्लाइट थी। और अब ये हमारे साथ करेंगे न्यू ईयर पार्टी बेलग्रेड में। तो यहाँ बेलग्रेड में रिपब्लिक स्क्वायर जो मेन स्क्वायर है उसके पास में पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने बिल्कुल बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। मतलब एनीबडी कैन कम इन, जो भी इनके सर्बियन पॉपुलर सिंगर्स और स्टार्स वगैरह हैं वो लोग आएंगे परफॉर्म करने के लिए। डीजे वगैरह सारे आए हुए हैं या तो मतलब लाइव म्यूजिक है एंड एवरीबडी इज इनवाइटेड, सब लोग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। फ्री पब्लिक पार्टी। और सिर्फ यही नहीं है, बेलग्रेड वाटरफ्रंट नाम की एक जगह है, वहां पर भी एक और पब्लिक पार्टी पैरेलली में चल रही है। बेलग्रेड इज नोन फॉर इट्स पार्टीज। Ljudi, do sljedećeg puta sve najbolje i srećna Nova godina. जो भी सिंगर था तुम्हारे नाम से क्या है, तो अगर ये बिना इसके पीछे बैक स्टेज वाले वो डांसर ने तो तब भी ये काफी अच्छा था परफॉर्मेंस, सिंगिंग समझ में नहीं आ रहा था बट परफॉर्मेंस में मजा आ रहा था डेफिनेटली। अभी चल के एक और जगह पे वाटर फ्रंट है, बेलग्रेड वाटर फ्रंट, वहाँ पे भी एक और पब्लिक पार्टी है। वो शायद ज्यादा इंटरनेशनल है वहाँ पे म्यूजिक, यहाँ तो सर्बियन था प्रॉपर, तो वहाँ चल के देखते हैं। वहाँ पे भी बहुत सुंदर है। हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी अभी 3 घंटे हैप्पी न्यू ईयर। नहीं इंडिया में तो हो गया, इंडिया में 4 घंटे बिंदास बिंदास हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी न्यू ईयर इंडिया। बस अल्लाह से वो है, भगवान से भी वो है, जो एक साल सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए अच्छा करे। तो ये एरिया बेलग्रेड वाटरफ्रंट कहलाता है, बिल्कुल सावा रिवर के साथ में बेलग्रेड में, और ये सारा न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया है, बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है ये। तो जो पार्टी यहाँ पर हो रही थी वो तो हमने मिस कर दिया, वो ख़त्म हो चुकी है। कुछ फायर क्रैकर्स का शो था, तो वो लास्ट फायर शो हमने अटेंड किया थोड़ा सा, और अब वो भी ख़त्म हो चुका है। सो द पार्टी हैज़ कम टू एन एंड एंड ऑफिशियली ये नए साल का आगाज़ हो चुका है। हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको पसंद आया हो बेलग्रेड ये एपिसोड तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में विश कर दीजिएगा न्यू ईयर। मैं आपको मिलूंगा नए साल में नए डेस्टिनेशन से नए वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड।